हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी एकेडमिक पॉइंट। ओके, हम सेट्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। आप एनसीईआरटी के अलावा आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या अरिहंत की बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग IIT की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब आप उसकी तैयारी में हैं या फिर फाउंडेशन लेवल में अभी हैं, 11th-12th में हैं, तो आप टोटल वीडियो को फॉलो करिए और अरिहंत का मैथमेटिक्स का बुक उसको फॉलो करिए। और फाउंडेशन लेवल के लिए तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के बुक को फॉलो करते हुए चलिए। ओके, आर.एस. अग्रवाल, ओके, ये फॉलो करते हुए चलिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, देखिए इसमें कुछ हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कई लोगों को कि इसमें हिंदी मीडियम के लिए कैसा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। हिंदी कहीं ना कहीं इंग्लिश बेटर है मैथमेटिक्स को अगर आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे आप अगर हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको आएगी, ठीक है, बट आप हिंदी मीडियम का बुक लिए रहिए या तो भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट्स का आप सीधा सीधा मतलब समझ रहे हैं, सेट्स का मतलब समुच्चय होता है, ठीक है। हर एक इसमें हर कोई वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट किसी सेट में जो सेट के अंदर होता है, एक एक कॉमा के बाद लिखा जाता है, उसी को सेट का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, ये सेट दिया हुआ है a = x सच दैट x बिलोंग्स टू z। कह रहा है x z का मेंबर है, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 7/2। ओके, तो कह रहा लिस्ट करिए इसको, यानी कि ये जो है ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने बताया था सेट्स को लिखने के दो मेथड्स हैं, एक आपका रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में यानी कि लिस्टिंग करना है ना। कह रहा है लिस्ट करिए, लिस्ट करने मतलब आप रोस्टर फॉर्म में इसको लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट सोल्यूशन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसपे एक 0 दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ हम 1 दिखा लेते हैं और सॉरी -1 दिखा लेते हैं, और यहाँ पे -1/2 दिखा लेते हैं। ओके, फिर कह रहा है 7/2। 7/2 आपको समझ में आ रहा होगा, 7/2 का मतलब 2 3 = 6, ओके, 0.25 = 10, 3.5। ओके, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 3.5 का मतलब 7/2 जो आपका, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं और कह रहा है इससे बड़ा हो x और 7/2 से छोटा हो, ठीक है। तो इससे बड़ा होगा मतलब बड़ा के लिए हम किधर जाएंगे? राइट जाएंगे, और छोटा के लिए लेफ्ट आएंगे, ठीक है। और उनको हमको ऐसे नंबर्स को लिखना है जो जेड में बिलोंग करते हो, ठीक है, इंटीजर हो। तो ऐसे यहाँ कौन कौन से नंबर जरा आप हमको बताइए। एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इसके लिस्ट में जो आ जाएगा वो सेट में आएगा 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? a = 0, 1, 2, 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। x such that x belongs to z। कह रहा है x ऐसा है कि x इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है जिसको आप हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। एंड x² is less or equal to 4। तो कह रहे हैं x² is less or equal to 4 है, तो हमको ऐसा x बताइए जो जिन इंटीजर को बिलोंग करता हो और इसको फॉलो करता हो। तो इसको हम क्या करते हैं, x² is less or equal to 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ हम दिस इंप्लाइज x² - 4 is less or equal to 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x² इसको लिख सकते हैं x - 2 x + 2, ठीक है, इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए आप नंबर लाइन पे आ सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे इसके लिए फिर से आएंगे
ठीक है। या आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि ऐसे x की कौन कौन सी वैल्यू लें जिसके लिए ये लेस आर इक्वल टू 4 हो, ठीक है। तो चूज कर सकते हैं वैल्यू इजी, तो ये भी है, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा। 1 ले लें, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा। 2 ले लें, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अभी x की ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और क्या हो सकती है, -1 अगर ले लें तो 1 ही आएगा। -2 ले लें, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो ये इतने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको इस दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, बट इसको मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ। अभी आपको मैं इंटरवल वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां से आपको ये रिलेट करके मैं ज्यादा आसानी से आपको बता पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा ये समझ में नहीं है। यहाँ से इजिली आप समझ सकते हैं, वैल्यू रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। -1 रखिए तो भी फॉलो कर रहा है, -2 रखिए तो भी फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा ये b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 या -1 -2 सॉरी -2 -1 0 1 2, ओके। ये सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, c is equal to x such that x is factor of 24, ठीक है। तो 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए भैया, फैक्टर जो होता है, फैक्टर का मतलब वो नंबर जिससे 24 डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर का सेट जिससे 24 डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 24 में 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, ठीक है। और फिर 24 से हो, जब आधे आ जाइए आधे पे तो सीधे चले आइए उसी नंबर पे। तो इतने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि जो सी सेट होगा ना, जो सी होगा वो होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ओके। इतने सारे 24 के फैक्टर हैं और यही हमारा आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है x इज फैक्टर ऑफ 24, जितने फैक्टर हैं उसको हम लिख देंगे, ओके। आगे चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन पर। डी नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन पर। d इज इक्वल टू दिया हुआ है और d इज इक्वल टू हमको लिखना है क्या है, ठीक है, रोस्टर मेथड में लिखना है। कह रहा है x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो सब लेटर को हमको लिख लेना है, लेकिन आपको ध्यान रहे, चलिए एक बार लिखते हैं सबको, ठीक है। m लिख लिया, a लिख लिया, कॉमा लगा के, t लिख लिया, h लिख लिया, e लिख लिया, m a t i c s, ओके, सबको लिख लिया हमने। यहाँ पे सबको हमने लिस्ट कर लिया। ये तो कह रहा है लिस्ट करना है, ठीक है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमने लिस्ट कर लिया यहाँ पे। अब अगर लिस्ट कर लिया तो क्या ये हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ये सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, जो कॉमा एक एक कॉमा लगाए गए हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, सेट के मेंबर हैं। तो एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता है सेट में। सो जो इसका प्योर आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा m a t h e, m फिर नहीं लिखेंगे, a फिर नहीं लिखेंगे, t नहीं लिखेंगे, i c s, ओके। ये हो जाएगा आंसर आपका, ओके। आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। ओके, आते हैं हम प्रॉपर सबसेट को देखते हैं, ओके। प्रॉपर सबसेट देखेंगे आज, उसके बाद देखेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ओके। उसके बाद इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पावर सेट, ठीक है। और उन सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ओके, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। कोई सेट एक हम लिखते हैं, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है।
तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए ऑर्डर का मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, जिसको एक वर्ड और बोल सकते हैं आप कार्डिनैलिटी, ठीक है, कार्डिनैलिटी। ओके, सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं वही हो जाएगा उसका ऑर्डर, ठीक है। ठीक, तो आगे अब चलेंगे इस पे प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, मिस हो गया था। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, ओके, हमने आपको सबसेट पढ़ा दिया था, ठीक है, और उसमें बताया था कि अगर ए कोई बी कोई सेट है और ए कोई गिवन सेट है तो बी सबसेट होगा ए का अगर बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसेट, ठीक है। बट अगर इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, एंड all the element of B are in A, ठीक है, but A is not equal to B, then B is called proper subset of A, ओके। इसका क्या मतलब है कि B जो है वो तो कंटेन हो A में, इसको बोलते हैं B इज कंटेन्ड इन A, मतलब B के सारे एलिमेंट A में तो है, ठीक है, लेकिन B इक्वल नहीं है। यहां पे देखिए इक्वालिटी का भी एक साइन लगा हुआ है, मतलब सबसेट इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कि B A का प्रॉपर सबसेट होगा जब B के सारे एलिमेंट A में तो हों, लेकिन A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो B में ना हो, लेकिन A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो B में ना हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हो गया। एक लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर, इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू -∞ टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि n जो है ये z में कंटेन्ड है, n के हर एक एलिमेंट z में तो है, लेकिन z में ऐसा कम से कम एक एलिमेंट है, कम से कम मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो n में नहीं है, ठीक है, यानी कि दिस इंप्लाइज n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z, ठीक है। एक और लिखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके, जिसको हम q से लिखते हैं, q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q, ठीक है, where p comma q belongs to z and HCF of p comma q is equal to 1 comma q is not equal to 0, ठीक है। तो ये होता है आपका रेशनल का डेफिनेशन है, p बाई q हो और जिनका HCF 1 हो दोनों नंबर्स का, तो वो रेशनल नंबर होता है, प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तब इसको हम बोलते हैं ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर देखा जाए रेशनल नंबर, तो सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। यानी कि अब n और z दोनों कंटेन हो रहे हैं किसमें, q में। दिस इंप्लाइज n प्रॉपर सबसेट हो गया z का, z प्रॉपर सबसेट हो गया q का, और q प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, q प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। रियल नंबर में आप जानते हैं हर कोई नंबर आ जाता है इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, ठीक है। रियल नंबर आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। रेशनल और इरेशनल नंबर के अगर दोनों इकट्ठा कर दिए जाए सब नंबर्स को, है ना, रेशनल और इरेशनल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, जो इरेशनल नंबर है, लेट उसको हम डिनोट करें यहाँ पे, अभी के लिए हम उसको टी से डिनोट कर देते हैं। टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसको जरा ऊपर लिखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, t इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। x q नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, तो जब रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल केवल बच रहा है, क्योंकि r जो है रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए, दोनों को इकट्ठा लिख दिया जाए पूरे नंबर को, उसी को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि x q ना हो तो बाकी सारे बचे इरेशनल नंबर, इसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हमने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक, सॉरी ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको रियल नंबर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, रियल नंबर जो भी है, ठीक है, रियल नंबर ही अभी बोलिए, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा है इसका हिंदी हमारे पास, ओके। सो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला डिफाइन करते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ओके, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर यही था, ठीक है, n सबसेट है, ये सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट होने के साथ साथ सबसेट भी है, ठीक है। n इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ q एंड q इज सबसेट ऑफ r, यानी कि ये हर कोई n z q सब कोई सबसेट है r भी, हर कोई सबसेट है। अगर ऐसे लिख दिया जाए अलग अलग, n इज सबसेट ऑफ, हालांकि ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, बट आप इसको सबसेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सबसेट भी पढ़ सकते हैं। सबसेट क्या है, वो इक्वल भी हो सकता है, अगर दो सेट इक्वल है तो उनको भी कहा जाएगा वो एक दूसरे के सबसेट है, ठीक है। n इज सबसेट ऑफ r या प्रॉपर सबसेट ऑफ r, n इज z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ r एंड q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ r, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको हो गया। अगला चलते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लिखते हैं कोई सेट, ओके, एक सेट लिखते हैं, लेट ए सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसके सबसेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने आपको सबसेट बताते समय एक चीज बताया नहीं रहा होगा, हो सकता है कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ओके। तो नोट कर लीजिए आप इसको, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ओके। सो आगे चलते हैं, इसमें हम बता रहे हैं आपको, एक कोई सेट ले लिया a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इसके हम हर एक सबसेट को लिखते हैं, सबसेट इसका डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसेट इसके कौन कौन से हो जाएंगे, सबसेट जो होंगे,
सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, एक एलिमेंट का आप सेट बना सकते हैं, इन्हीं एलिमेंट से आप सेट बनाइए, जितने सेट बन जाए उन्हीं को हम बोलेंगे ए का सबसेट है, ठीक है। एक एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट का सेट बना सकते हैं 1, 2, ठीक है, दो एलिमेंट का सेट 2, 3 भी बना सकते हैं, दो एलिमेंट का सेट 3, 1 भी बना सकते हैं, या 1, 3, इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब 1, 3, 3, 1 एक ही सेट होगा, ठीक है, 3, 1 हो गया, और एक खुद सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और क्या होगा, और अलग अलग फिर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ऐसे सबसेट दिख रहा है, और हमने बताया आपको 5 ये हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 भी हो गया, है ना। इस तरह से 8 सबसेट मिले इस सेट के, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, इनके ये सब सबसेट हो गए। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट अगर इन्हीं अब सेट्स को, जो सबसेट है ना, जो सबसेट है इनको एलिमेंट बना दें, यानी कि एक सेट के अंदर लिख दें, ठीक है, एक सेट के अंदर लिख दें, तो उसी सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स of a given set A here comma is called power set of, ठीक है। A के सभी सेट का सबसेट ले लीजिए और उनका एक सेट बना लीजिए, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट A is called power set of A, ठीक है। तो हम इसको, अब इसका पावर सेट लिख देते हैं, तो पावर सेट इसका क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को आपको, ठीक है। तो इसका एक और सेट ले लेते हैं, छोटा सा डिफाइन करते हैं, A इज इक्वल टू 1, 2 ही डिफाइन करते हैं। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या क्या होंगे, 1 अकेले अकेले हो जाएगा, एक एलिमेंट का सबसेट, ठीक है, 2 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, ओके, और एक 5 हमने बताया हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि 5 हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है, कैसे है, तो आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, बट मुझे लगता है अभी आप उसको याद ही रखिए, ठीक है। वैसे टाइम मिला तो उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे सबसेट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको पावर सेट बनाना है, तो सभी सबसेट्स का, अपने आप में ये भी सेट है, ठीक है, सभी सबसेट्स का एक सेट बना लें। दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं P ऑफ A से इसको, P ऑफ A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 5, ओके। ये हो गया पावर सेट ऑफ A, ठीक है, P ऑफ A, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस में हर एक सबसेट को रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पावर सेट ऑफ A, ओके। तो आपको समझ में इसमें आया होगा। अब हम चलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, यानी कि किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं अगर दिए गए सेट में n एलिमेंट हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, जिसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर सेट, ओके, ऑर्डर ऑफ पावर सेट। सो इफ A is equal to A1, A2, A3 dot n, an, ठीक है, दिस implies number of element in set A is equal to n, ठीक है। then number of
एलिमेंट इन P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू होता है 2 to the power n। और यही तो किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट है, इसी को यानी कि यही है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट या ऑर्डर ऑफ पावर सेट, इसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ पावर सेट, ऑर्डर ऑफ पावर सेट या इसी को बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n। ओके, ये आज इतना ही हम पढ़ेंगे। इस पे देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो उसको मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। चलो ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें शायद इंटरवल ऑफ सबसेट छूट गया है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, इसको आपको डिटेल में बताएंगे इंटरवल्स क्या होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ओपन हाफ क्लोज इंटरवल एंड, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे उसमें। बट उसके पहले हम एक एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, 2, एक सेट दिया हुआ है 3, 4, 5 विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है 3, 4 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, 3, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नहीं भैया, 3, 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, एलिमेंट है, क्योंकि सेट में जो भी लिखा जाएगा वो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो सबसेट नहीं होता है, ठीक है, जो भी लिखा जाएगा वो एलिमेंट है। अगर उसका आप सबसेट बनाएंगे तब ना, सबसेट उसका कब बनाएंगे, जब एलिमेंट को उठाइए और उसको आप ब्रैकेट करली ब्रेसेस में लिखिए, जैसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको भी करली ब्रेसेस में लिखा जा सकता था 3, 4 और करली ब्रेसेस तो इसके पास पहले से है, तो एक करली ब्रेसेस, तब ये होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तब ये होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है और ये गलत है, ठीक है। कह रहे 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये सही है, एलिमेंट ही तो है, ठीक है। और 1, 2, 5 इज कंटेन्ड इन ए या सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो सही बात है। 1, 2, 5 जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हर एक एलिमेंट को लिया और उसको एक कर्ली ब्रेसेस में रख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। 4 नंबर कह रहा है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, सही बात है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। ओके, सो ये क्वेश्चन आप करिए, ठीक है, एक्सरसाइज से करिए, RS अग्रवाल लगाइए, ठीक है, और भी बुक्स, ठीक है, आप करिए, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, हमसे जुड़े रहिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और कुछ आगे इंटरवल ऑफ सबसेट और वेन डायग्राम पे बात करेंगे। थैंक यू।